मेट्रो स्टेशन की दीवार का मिट्टी में मिल जाना, सरिया समेत नीचे आ जाना, भ्रष्टाचार में लिप्त विकास जो कि आज है कल मिट्टी में तब्दील है। तो इतना कमजोर क्यों था? उसको और ताकत देने के लिए क्या किया जा सकता था? 3 या 4 ही बड़े हादसे हुए हैं। 2008 में हुआ था लक्ष्मीनगर में, 2009 में जमरूदपुर में, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। इस मेट्रो स्टेशन के बारे में आपने खबर में जरूर पढ़ा होगा। इस मेट्रो स्टेशन का नाम है गोकुलपुरी। यहाँ पर एक हादसा हुआ और हादसा ये हुआ कि इस पतली सी सड़क जो कि नीचे से जाती है, जिस पे ट्रैफिक चलता है, जैसे कि अब आप देख लें वो ट्रैफिक बंद हो गया है। ये सारा ट्रैफिक जो है वो अब डाइवर्ट किया जा रहा है। लोग मुड़ मुड़ करके जा रहे हैं, अंदर बस्तियों में से जा रहे हैं और वो इसलिए ऐसा हो रहा है। और ये बैरिकेड यहाँ पर इसलिए लगे हैं क्योंकि मेट्रो स्टेशन का की एक दीवार, पूरी एक दीवार नीचे आ गई, मलबे में तब्दील हो गई। यहां पर वो पूरी दीवार थी, इसको कहते हैं स्कर्टिंग, और वो पूरी की पूरी दीवार ऐसे नीचे गिरी। और अभी शायन आपको दिखाएंगे, अगर आप यहां आए, वो देखिए वो मलबा वहां पर पड़ा हुआ है। मेट्रो स्टेशन की दीवार का मिट्टी में मिल जाना, सरिया समेत नीचे आ जाना, ये क्या दर्शाता है? इसमें एक जने की मृत्यु हुई बताई गई है और इसके अलावा 4 लोग जख्मी हैं, अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। मेट्रो की तरफ से कार्रवाई ये हुई है कि एक मैनेजर और एक जूनियर इंजीनियर सस्पेंड है। अब आपको और हमको अपने आप से ये पूछना है कि इतना बड़ा हादसा, एक मेट्रो स्टेशन बनता है, उसकी एक पूरी दीवार स्कर्टिंग नीचे आ जाती है, उसमें लोग मर जाते हैं, जनता को दिक्कत भी हो रही है और हम लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं। क्या ये हमको मैटर नहीं करता? हमने अभी कल ही एक रिपोर्ट आप तक प्रस्तुत की और वो थी 777 करोड़ रुपए में बना एक पुल, माफ कीजिएगा एक टनल। ये 777 करोड़ रुपए का एक टनल है जो कि भारत मंडपम के पास बना, बड़ी कंपनी ने बनाया। उसमें रिसाव शुरू हो गया पानी का और अब पीडब्ल्यूडी का जो पीडब्ल्यूडी दिल्ली है उसका ये कहना है कि अब ये इसकी मरम्मत नहीं हो सकती। तो मरम्मत नहीं हो सकती तो एक तो जनता का पैसा गया, इसके अलावा जनता की जो जान है वो भी जोखिम में जा रही है। यानी कि ये हमने विद्युत विकास का एक कैसा मॉडल अपने इर्द गिर्द बनते हुए देखा है जिसमें क्वालिटी नाम की चीज नहीं, इसमें गुणवत्ता नहीं। क्योंकि अगर गुणवत्ता होती तो इस विद्युत विकास में उन लोगों को बिल्कुल इसी मलबे की तरह मिट्टी में मिला दिया गया होता जिनकी लापरवाही से एक ऐसी स्थिति पैदा हुई। उन लोगों को जिन्होंने टनल बनाए हैं कि वो 1.5 साल में उसका ये हाल हो गया है, उनका जीना दूभर हो चुका होता। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? ये जो घटिया सामग्री का प्रयोग है, और क्या जस्टिफाई करेगा कि आप बताइए ये ज्यादा पुराना मेट्रो स्टेशन भी नहीं है? और कैसे आप साबित कर सकते हैं और आप कैसे इसको बताएंगे कि एक पूरी दीवार जो है वो नीचे लोगों के सिर पर गिर जाती है? तो ये दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक टीम आई है ये देखने के लिए कि हुआ क्या था। जैसे कि हमने बताया कि एक जांच ऑर्डर कर दी गई है ये देखने के लिए कि हुआ क्या था, ऐसा क्यों हुआ कि ये मलबा गिरा, ऐसा क्यों हुआ कि एक दीवार गिर गई। सस्पेंशन तो हुए हैं मैनेजर और जूनियर इंजीनियर के और पुलिस में मामला भी दर्ज है, लेकिन दिल्ली मेट्रो इसको किस तरीके से देखती है, क्या कारण रहा होगा जिसकी वजह से एक पूरा पिलर दरक करके सरक करके
नीचे गिर गई, एक पूरी दीवार सरक करके नीचे गिर गई, एक इंसान की मौत भी हो गई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर दिल्ली मेट्रो की तरफ से एक टीम आई है, वो यहां पर पूरा स्टडी कर रहे हैं, ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या कारण होंगे, क्या कारण हो सकते हैं कि ये पिलर गिरा, क्या कारण हो सकते हैं कि सरिया समेत एक पूरी दीवार नीचे आ गई। लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि दिल्ली मेट्रो आप जानते हैं बहुत प्रोफेशनल वर्कफोर्स है, सन 98 से दिल्ली में मेट्रो का काम कर रही हैं, पायनियरिंग काम किया दिल्ली मेट्रो ने और उनको बहुत तारीफ भी हासिल हुई। तो ऐसे में क्या वजह रही होगी कि इतनी मुकम्मल संस्था का प्रोडक्ट भी इस तरीके से गिरा। ये वही इंजीनियर्स हैं, कुछ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स होंगे जो कि स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरे को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप इन लोगों को देख सकते हैं फ्रेम में, पूरा स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सी दीवार का कौन सा कोना है जो कि ऊपर से नीचे गिरा और क्यों, और अगर गिरा तो इतना कमजोर क्यों था, उसको और ताकत देने के लिए क्या किया जा सकता था। जांच जरूरी है, क्योंकि जांच से ही अगर कोई स्ट्रक्चरल फ्लॉ है, अगर कोई दिक्कत है मेट्रो में और अगर ये दिक्कत और कहीं भी आ सकती है तो उसको रोकने में ये जांच कारगर सिद्ध हो सकती है। तो मेट्रो की तरफ से ये टीम यहां पर उपलब्ध है जो कि लगातार अब इस इलाके का मुआयना कर रही है, ये स्टडी करने की कोशिश कर रही है कि जो हुआ गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन में वो क्यों हुआ, उसकी वजहें क्या थी और उसको कैसे रोका जा सकता है। और अगर कोई पिलर या कोई दीवार है जिसकी गुणवत्ता में दिक्कत है या उसको होल्ड करने में जो बाइंडिंग एजेंट है उसमें दिक्कत है, तो उसको कैसे सुधारा जाए, ना केवल इस मेट्रो स्टेशन में बल्कि और जगह। मलबा वहां पड़ा हुआ है आपके सामने, सरिया समेत दीवार गिर गई, यानी कि वो ठीक से नहीं बनी, यानी कि उसकी क्वालिटी में खोट है। तो क्या इस देश को, हम सबको विकास चाहिए, लेकिन अगर 6 महीने रुक करके अच्छा विकास दे देंगे जो दशकों तक, कई सालों तक चलेगा, तो इसके ज्यादा मायने होंगे, ना कि ऐसा झटपट भ्रष्टाचार में लिप्त विकास जो कि आज है कल मिट्टी में तब्दील है, जैसे कि यहां पर गोकुलपुरी में देखने को मिल रहा है। जनता परेशान भी है, जैसे कि आप देख लें यहां पर ये जो एक लेन है, दूसरी तरफ शायन आपको दिखाएंगे कि ट्रैफिक जाम भी होता रहता है। लगातार लोग जो हैं यहाँ पर जैसे कि ये भाई साहब हैं, रुक रुक के देख रहे हैं, अपने परिवार को बता रहे हैं यहीं गिरा था खंबा, यहीं थी दीवार, जैसे कि भाई साहब देख रहे हैं। Hi sir, would you be able to give an initial assessment of what happened? अभी तो इंक्वायरी होगा, जस्ट ऑब्जर्विंग, अभी तो इंक्वायरी होना है उसके बाद। But any idea why that concealment fell down? उसी की तो इंक्वायरी करनी है, हाँ। उसी की तो इंक्वायरी चल रही है अभी। It will take time, it will take time. Okay. तो क्या ये सिर्फ एक देखने लायक चीज बन गई है कि लोग आए, उनको जो तकलीफ है उसको झेलें, थोड़ा सा देखें और फिर बिजनेस एज यूजुअल, जीवन ऐसे ही चलता रहेगा। फिर इस विद्युत विकास की एक और दास्तान को दरकते और टूटते हुए हम लोग अपनी आंखों के सामने देखें। क्या हमको इस तरीके से कार्रवाई चाहिए, या फिर कुछ ऐसा हो जाए इस देश में कि हम लोगों को अपना पुल थोड़ा 6 महीने देर से ही सही, हमारा टनल कुछ महीने देर से ही सही, हमारा मेट्रो स्टेशन थोड़े से विलंब से ही सही, लेकिन अच्छी गुणवत्ता का, अच्छी तकनीक से बना हुआ उस तरीके का मिले। ऐसा घटिया लपड़ झपड़ काम ना हो जो कि यहां पर देखने को मिला था, जिसकी वजह से लोगों की जान गई। मैं आपको यह भी बताता चलूं, यहां मकसद यह नहीं है कि हम लोगों को डरा दें या नकारात्मक रिपोर्टिंग करें। आपको यह भी बता दें कि 1998 से मेट्रो इस देश में है और 3 या 4 ही बड़े हादसे हुए हैं। 2008 में हुआ था लक्ष्मी नगर में, 2009 में जमरूदपुर में, उसके अलावा एक आधा और हादसे हुए थे। ऐसा नहीं है कि आए दिन मेट्रो के पिलर गिर रहे हैं या आए दिन लोग मर रहे हैं।
डेथ टोल भी अगर आप वर्कर्स का देखें तो वो उतना नहीं है। जाम लग रहा है यहाँ पर। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक अजीब सी आदत होती है हम हिंदुस्तानियों में कि हम लोग तमाशबीन बन जाते हैं, तमाशा देखते हैं बाइक रोक के, गाड़ी रोक करके। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि मेट्रो का जितना जाल दिल्ली में बिछा है करीब 400 किलोमीटर का, उसमें से बहुत अधिकांश, मैं तो कहूँगा कम से कम 60 से 70% ऐसे ही इन पे आप ये समझिए कि ओवरब्रिज पर है। तो अगर आप सोचें कि ये जो ओवरब्रिज है इस पर अधिकांश दिल्ली की मेट्रो है, तो ये हादसे कम हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हर पिलर से अब आपको डरना है, लेकिन क्या ये इस देश की मांग और वक्त की पुकार नहीं है कि हम लोग जितना विकास कार्य कर रहे हैं, जितने मेट्रो बना रहे हैं, जितनी दीवारें बना रहे हैं, जितनी तेजी से बना रहे हैं, जो कि हमें बनाना भी चाहिए, उसकी गुणवत्ता को जांचने के लिए एक स्ट्रक्चरल ऑडिट हो। उस हर विद्युत गति से बने हुए पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, उस हर बिल्डिंग जो कि फ्लैट है उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, उस हर मेट्रो का, उस हर टनल का स्ट्रक्चरल ऑडिट हो, कि कम से कम जब आप अगली बार उसमें जाएं तो आपको इस चीज का पूरा पूरा भरोसा हो कि मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि ये मेरे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये मेरे देश की मेट्रो है, ये मेरे देश का पुल है, ये मेरे देश का टनल है, ये मेरे देश की बिल्डिंग है जो कि गुणवत्ता में खरी उतरती है, सबसे अच्छी है, घटिया नहीं है। इसलिए नहीं बन गई है क्योंकि हमें जल्दी से एक अखबार में एक क्लिप देनी है कि हमने इतने साल में इतना कुछ बना डाला। वो इस लायक भी है कि वो सदियों तक रहेगी। इस चीज का आश्वासन क्या बतौर देशवासी हमको नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसकी मांग नहीं करेंगे तो फिर कई बार ऐसे हादसे होंगे कि इस सड़क पर कोई चल रहा होगा, ये जो सड़क आप देख रहे हैं आपके पीछे, ऐसी सड़कों पर लोग चल रहे होंगे और फिर चलते चलते कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए कि बिल्कुल वहां से ऊपर से एक दीवार गिरे और सीधा आपके सिर पर, और उसके बाद आप एक हादसे का शिकार बन जाएं। इस बारे में सोचिएगा जरूर, क्योंकि ये आप ही के पैसे से बना है, तो इसके मालिक आप ही हैं और लोगों से अकाउंटेबिलिटी मांगना भी आपका हक है। मेरे सहयोगी शायन अस्कर के साथ संकेत उपाध्याय, गोकुलपुरी से द रेड माइक के लिए।